नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल GTM क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैथमेटिक्स का मॉडल पेपर हम आपके लिए लेकर आए हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, और इस वीडियो का सारा प्रश्न को आपको हम पूरी बेसिक से सरल भाषा में शानदार तरीके से समझाऊंगा। एक एक प्रश्न दोस्तों आपका हम माइंड में सेट कर देंगे, ये मेरा गारंटी है। बस आप वीडियो को पूरी कंसंट्रेशन के साथ देखिएगा। ठीक है, चलिए हम वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 15, बी में लिखा हुआ है 23 और सी में लिखा हुआ है 12 और डी में लिखा है 75। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। तो पहले आप ये समझिए कि अभाज्य संख्या हम किसको कहते हैं। तो वैसा संख्या जो केवल एक और अपने आप से कटे उसी को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, तो चारों ऑप्शन में से दोस्तों 23 केवल एक ऐसा संख्या है जो केवल एक और अपने आप से कट रहा है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं। दूसरा नंबर, 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री का मान है। देखिए इसको आपको किस तरह से सोल्व करना है। पहले आपको इसको सोल्व करने के लिए cos 60 डिग्री का वैल्यू पता होना चाहिए। देखिए 2 यहाँ इंटू में लिख लेते हैं और देखिए cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है। और यहाँ पर cos स्क्वायर 60 डिग्री लिखा हुआ है, यहाँ पर भी हम स्क्वायर चढ़ा देंगे। अब देखिए यहाँ पर इंटू में 1/2 का स्क्वायर की जगह कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। और यहाँ से काटिएगा तो 2 दूनी के 4, यानी कि हमको यहाँ से बराबर निकल कर कितना आ गया, 1/2। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए डी में 1/2 लिखा हुआ है, जो कि हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। तीसरा नंबर, बिंदु 6, -5 का x नियामक है। देखिए इसमें आपसे पूछा गया है कि बिंदु 6, -5 का x नियामक है। तो देखिए ये 6 जो लिखा हुआ है ये हमारा x नियामक है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों अगर जो इसी प्रश्न में आपको पूछता कि y नियामक है, तो y नियामक जो हमारा है ये -5 है, यानी कि y नियामक अगर जो आपको पूछता तो इसका आंसर -5 हो जाता है। ठीक है, आपको इसको ध्यान में रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। चौथा नंबर, ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। बहुत बार आपका एग्जाम ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, देखिए कहता है बिंदुओं ए 4, 5 तथा बी 6, 5 को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु ज्ञात करें। दोस्तों ये प्रश्न में आपको 2 बिंदु दे दिया गया है और आपको मध्य बिंदु ज्ञात करने के लिए कहा गया है। ठीक है, तो देखिए मध्य बिंदु बराबर हमारा फार्मूला क्या होता है, x1 प्लस में x2। ठीक है, x1 प्लस में x2 अब बट्टा में 2 होता है। ठीक है, अब देखिए कॉमा यहाँ पे और इसके बाद होता है बाई 1 और प्लस में होता है बाई 2 अब बट्टा में यहाँ पे 2 होता है। ठीक है, बट्टा में 2 हो गया। अब देखिए यहाँ पर आपको साइड में एक चीज़ बता देते हैं कि देखिए इसमें जो x1 हमारा है ये 4 जो लिखा हुआ है ये हमारा x1 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम साइड में इसको लिख लिए। ठीक है, और देखिए 5 जो लिखा हुआ है ये हमारा y1 है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं y1 हमारा कितना है, 5 है। ठीक है, और देखिए यहाँ पे जो 6 लिखा हुआ है दोस्तों ये हमारा x2 है। ठीक है, तो इसको भी हम लिख लेते हैं कि x2 जो हमारा है 6 है। ठीक है, और देखिए 5 जो लिखा हुआ है ये हमारा जो है बाई 2 है। ठीक है, तो बाई 2 बराबर हम यहाँ पर कितना लिख लेंगे, 5 लिख लेंगे। बस अब यहाँ से x बाई का वैल्यू पुट करेंगे, हमारा मध्य बिंदु यहाँ से ज्ञात हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर x1 कितना था, 4 था, तो यहाँ पे हम 4 लिख लेते हैं। अब देखिए x2 कितना है, तो x2 हमारा यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे 6 लिख लेंगे। अब बटा में यहाँ पे हम 2 लिख लेंगे। ठीक है, अब कॉमा दे देंगे। अब देखिए y1 कितना है, y1 5 है, तो 5 लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ से कि बाई 2 हमारा कितना है, बाई 2 भी हमारा 5 है, तो 5 लिख लेंगे। अब बटा में यहाँ पे 2 दे देंगे। ठीक है, अब इसको जोड़ लीजिए तो 6 4 कितना हो जाएगा, 10 और बटा में कितना 2। ठीक है, और यहाँ से कॉमा और यहाँ 5 5 कितना हो जाएगा, 10 और बटा में यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और यहाँ से काटिएगा तो 2 5 के 10 और यहाँ से भी काटिएगा तो 2 5 के 10, यानी कि इसके यहाँ से हमको निकल के आएगा 5,5। ठीक है, 5,5 निकल के आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये फार्मूला का आपको याद रखना है दोस्तों कि मध्य बिंदु बराबर हमारा फार्मूला क्या होता है, तो x1 प्लस में x2 बटा में 2 और कॉमा y1 प्लस बाई 2 और बाई में 2। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 5वां नंबर, इसमें पूछा गया है कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें कोण B 40 डिग्री तथा
कोण ए 70 डिग्री हो तो कोण सी निकालें। ये प्रश्न भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, देखिए इसको आपको किस तरह से बनाना है। पहले यहाँ पर ABC एक त्रिभुज दिया हुआ है तो हम बना लेते हैं कि देखिए इस तरह से हमारा चमचमाता हुआ त्रिभुज बन गया। मान के लिए यहाँ पर नाम इसका दे देते हैं, यहाँ पे A है, यहाँ पे B है और यहाँ पे C है। ये हमारा ABC त्रिभुज बन गया। ठीक है, और यहाँ पे एक बात आपको ध्यान में रखना है दोस्तों कि त्रिभुज का तीनों कोणों का योग जो होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब कोण ए और प्लस में होता है कोण B और यहाँ पर प्लस में कोण C। ठीक है, त्रिभुज का तीनों कोणों का योग जो होता है वो कितना होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, कोण A प्लस में कोण B प्लस में कोण C इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए आपको यहाँ पर कोण A कितना दिया हुआ है 70 डिग्री, तो यहाँ पर कोण A की जगह पर हम 70 डिग्री लिख देंगे। अब देखिए कोण B कितना दिया हुआ है, तो कोण B 40 डिग्री दिया हुआ है, तो कोण B की जगह पर हम 40 डिग्री रख देंगे। अब कोण C तो हमको निकालना ही है, तो कोण C हम यहाँ पे इसी तरह से रहने देंगे। अब बराबर में यहाँ पर 180 लिख दिए। ठीक है, अब देखिए 70 और 40 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। अब प्लस में यहाँ पर कोण C इसी तरह से अभी लिखते चलेंगे और यहाँ पर बराबर में 180 डिग्री। अब देखिए कोण C बराबर निकालना है तो 110 को हम बराबर के उस साइड अगर जो भेज देंगे तो इधर माइनस 110 हो जाएगा। ठीक है, बराबर के इस साइड अगर जो आ जाता है तो माइनस में हो जाता है। ठीक है, और कोण C में यहाँ पर हम निकालेंगे तो यहाँ से 180 माइनस 110 की जगह तो घटाकर कितना आ जाएगा 70 डिग्री आ जाएगा। यानी कि कोण C बराबर दोस्तों यहाँ से हमको कितना निकल गया 70 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर C में दिया हुआ हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। छठा नंबर, यदि cos 4x माइनस 10 डिग्री इक्वल टू 0 हो तो x का मान है। ये प्रश्न दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए आपको इसको किस तरह से सोल्व करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है cos 4x माइनस 10 डिग्री इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं cos, यहाँ पे cos जिस तरह से लिखा हुआ है उसी तरह से लिख लेते हैं 4x माइनस 10 डिग्री। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 0। ठीक है, तो जीरो के जगह पर हम क्या cos 90 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों cos 90 डिग्री का वैल्यू तो हमारा 0 होता है, तो 0 के जगह पर हम cos 90 डिग्री लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से cos कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से cos कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर आपको क्या बचेगा 4x माइनस 10 डिग्री इक्वल टू में यहाँ पे क्या बच जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, अब देखिए आपसे क्या निकालने के लिए कहा गया था कि x का मान है, x का मान यानी कि आपको निकालना है, तो यहाँ से आप आराम से x का मान निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर 4x लिख लेते हैं और देखिए यहाँ पर जो माइनस 10 था बराबर के उस साइड अगर जो भेज देंगे तो क्या प्लस 10 इस साइड आके हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत। अब 4x बराबर यहाँ पर हमारा कितना हो गया, इसको जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 90 प्लस 10 100 हो जाएगा। अब यहाँ से x बराबर हम निकालेंगे तो गुना में था यहाँ पे 4, तो बराबर के इस साइड में अगर जो 4 आएगा तो भागा माजा हो जाएगा और यहाँ से काटिएगा तो 25 चौक कितना हो जाता है 100, यानी कि x बराबर हमको यहाँ से कितना निकल के आ गया, x बराबर हमारा 25 डिग्री निकल के आ गया। ठीक है, जो कि देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर B में दिया हुआ है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में अच्छी तरीके से आ चुका होगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 7 नंबर, 50x इक्वल टू 10 हो तो 10 माइनस एक्स बराबर होगा। ये भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए आपको इसको किस तरह से सोल्व करना है। यहाँ पे आपको दिया हुआ है 50x इक्वल टू 10 तो 10 माइनस एक्स बराबर होगा, ये पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपको 50x लिखा हुआ है, 50x इक्वल टू 10 लिखा हुआ है, कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ से हमको x बराबर जो निकालते हैं, देखिए 50 गुना में था तो बराबर के उस साइड अगर जो इसको भेज देंगे तो क्या भागा में हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा तो x बराबर हमको कितना निकल के आ गया 1/5 निकल कर आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको 10 माइनस एक्स बराबर पूछा गया था। देखिए इसको हम इस तरह इधर ले लेते हैं, यहाँ पे 10 लिखा हुआ था हम उसी तरह से लिख दिए और x के जगह पर हम कितना निकाल के लाए हैं, x बराबर 1/5 निकल कर लाए हैं, तो x के जगह पर हम 1/5 लिख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा और यहाँ पर कितना 1 हो जाएगा। यानी कि अब यहाँ से घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 50 माइनस 1 की जगह तो 49 हो जाएगा और बट्टा में यहाँ पे 5 हो जाएगा। यानी कि 10 माइनस एक्स बराबर होगा तो कितना होगा 49/5 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ हमारा बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 8 नंबर। इसमें पूछा गया है कि 1 माइनस साइन ए इंटू
1 प्लस साइन ए किसके बराबर है। ये भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। देखिए इसको आपको किस तरह से सॉल्व करना है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। इसको एक फार्मूला आपको बताते हैं, ये फार्मूला आपको याद होगा a माइनस बी, ठीक है, a माइनस बी और इंटू में होता है a प्लस बी, a माइनस बी इंटू में a प्लस बी इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे मान लीजिए कि जो यहाँ पर 1 लिखा हुआ है हमारा a है और यहाँ पे साइन a जो लिखा हुआ है इसको b, इस तरह से हम मान लेते हैं। और एक बार और यहाँ से आपको हम लिख के बता देते हैं कि यहाँ पे मान लीजिए कि 1 माइनस साइन a लिख लेते हैं, 1 माइनस साइन ए लिख लिए। और यहाँ पे इंटू में क्या था, इंटू में था 1 प्लस साइन ए, तो यहाँ पे 1 प्लस साइन ए लिख लिए, ठीक है। 1 माइनस साइन ए और इंटू में 1 प्लस साइन ए लिख लिए। अब बराबर में देखिए इसका फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो ए हम किसको माने हैं, 1 लिखा हुआ उसको ए माने हैं, बी किसको माने हैं, साइन ए को। तो ए स्क्वायर करना यानी कि हमको ए स्क्वायर करना है, 1 का स्क्वायर करना है, और देखिए यहाँ पर बी स्क्वायर करना है यानी कि हमको साइन ए का स्क्वायर करना है। तो यहाँ पे हम साइन ए का स्क्वायर कर देंगे, यानी कि फार्मूला पर हम इसको रख दिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 1 का स्क्वायर की जगह तो 1 ही हो जाएगा और यहाँ पे साइन स्क्वायर इसी तरह से रह जाएगा, ठीक है। साइन स्क्वायर हम इसी तरह से लिख दिए। अब देखिएगा यहाँ से आगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर फार्मूला होता है एक हमारा कॉस स्क्वायर ए होता है, ठीक है। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर ए, जो कि देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में दिया हुआ, हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको इसको समझ के बनाना है, नहीं तो दोस्तों आप इसको गुना करके भी बना सकते हैं, उस तरह से भी आपका आंसर कॉस स्क्वायर ए भी आएगा, ठीक है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 9 नंबर। इसमें पूछा गया है ए और बी दो ऐसे न्यून कोण हो कि साइन ए इक्वल टू साइन बी तब a प्लस बी इक्वल टू भाट। देखिए प्रश्न में आपको यहाँ से पूछा गया दोस्तों कि यदि a और b दो ऐसे न्यून कोण हो, न्यून कोण हम किससे कहते हैं, तो जिस कोण का मान 90 डिग्री से कम होगा उससे हम न्यून कोण कहते हैं। तो a और b जो हमारा है दो न्यून कोण है, यानी a और b का जो मान होगा वो 90 डिग्री से कम होगा, ठीक है। और यहाँ पे साइन ए इक्वल टू साइन बी कंडीशन दिया हुआ है और तब आपको a प्लस बी इक्वल टू भाट पूछा गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ से हम एज्यूम करते हैं कि a बराबर 45 डिग्री ले लेते हैं और यहाँ से b बराबर ले लेते हैं भी 45 डिग्री, ठीक है। क्योंकि a बराबर भी 45 डिग्री लिए हैं, b बराबर भी 45 डिग्री लिए हैं, तो दोनों तो 90 डिग्री से कम है, यानी कि न्यून कोण तो है ही है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर साइन a इक्वल टू साइन बी, इस कंडीशन को हमको सेटिस्फाइड करवाना है। तो देखिए यहाँ पर सेटिस्फाइड करवाते हैं हम। यहाँ पर a बराबर कितना लिए 45 डिग्री, तो यहाँ पर 45 डिग्री रख देते हैं और यहाँ पर देखिए कॉस लिख लेते हैं और b बराबर कितना लिए 45 डिग्री, तो यहाँ भी हम 45 डिग्री रख दिए, ठीक है। और देखिए साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है 1/√2 होता है, ठीक है। अब देखिए कॉस 45 डिग्री का मान कितना होता है, तो इसका मान जो होता है कॉस 45 डिग्री का 1/√2 होता है, यानी कि यहाँ पे दोनों जो है बराबर है, यानी कि जो हमारा यहाँ से एज्यूम किए हैं वो बिल्कुल सही है। अब आपसे पूछा गया कि a प्लस बी का मान, तो यहाँ पर a प्लस बी का आपको मान पूछा गया है। तो हम a बराबर कितना माने थे 45 डिग्री, तो यहाँ पे 45 डिग्री लिख लेंगे। अब प्लस b बराबर कितना माने थे, यहाँ भी 45 डिग्री, तो 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 90 डिग्री, यानी कि हमारा इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे हम एज्यूम किए हैं 45 डिग्री ए का भी मान और बी का भी मान 45 डिग्री यहाँ पर एज्यूम किए हैं। आप यहाँ पर ए की जगह पर 60 एज्यूम कर सकते हैं और बी की जगह पर 30 भी एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 10 नंबर। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या है। देखिए पहले ये समझिए कि अपरिमेय संख्या हम किससे कहते हैं, तो जिसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। और हम परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में लिखा हुआ है वर्गमूल लिखा हुआ है 100 का, यानी कि √100 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे 100 का जो वर्गमूल होता है 10 होता है और ये 10 को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि ये जो हमारा है परिमेय संख्या है। और देखिए ऑप्शन सी में लिखा हुआ है √4 और इसका वर्गमूल जो होगा 2 होगा और 2 भी हमारा एक परिमेय संख्या है क्योंकि हम इसको 2 को p/q के रूप में लिख सकते हैं। और देखिए डी में लिखा है √16, तो यहाँ √16 का यहाँ पर √16 का वर्गमूल कीजिएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। और यहाँ देखिए
25 का वर्गमूल कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहाँ पर जोड़ लीजिएगा तो 5 4 9 हो जाएगा। तो 9 को भी दोस्तों हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि 9 भी हमारा कैसा संख्या है, तो परिमेय संख्या है। देखिए ऑप्शन ए में लिखा है √17, इसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, यानी कि ए ऑप्शन जो हमारा होगा बिल्कुल सही होगा। √17 जो है एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 11 नंबर, 3 घात वाले बहुपद का कितना शून्य अंक होगा। ऑप्शन ए में लिखा हो 1, बी में लिखा हुआ है 0 और सी में लिखा है 2 और डी में लिखा है 3। तो यहाँ पे आपको बताना है दोस्तों कि 3 घात वाले बहुपद का कितना शून्य अंक होगा। तो ध्यान रखिएगा कि 3 घात वाले बहुपद का 3 ही शून्य अंक होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 2 घात वाले बहुपद का 2 ही शून्य अंक होगा, ठीक है। और 1 घात वाले बहुपद का 1 ही शून्य अंक होगा। सारे पॉइंट्स को आपको माइंड में हमेशा रखना है, ठीक है। देखिए 12 नंबर प्रश्न कहता है कि cos 60 डिग्री इंटू में लिखा हुआ है cos 30 डिग्री माइनस sin 60 डिग्री इंटू में sin 30 डिग्री का मान होगा। देखिए इस तरह के प्रश्न को आपको सोल्व करने के लिए दोस्तों जितना भी त्रिकोणमिति का वैल्यू होता है sin 30 डिग्री cos 60 डिग्री, ये सभी आपको अच्छे तरीके से याद होना चाहिए, ठीक है। अगर जो ये सब आपको याद नहीं है तो इससे पहले हम एक वीडियो बनाए हैं, आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर लिंक मिल जाएगा, जिसमें शानदार ट्रिक के साथ हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यू को याद करवाए हैं। अगर जो आप नहीं देखें तो एक बार आप उसे जरूर देखें, ठीक है। देखिए इसको अब हम सोल्व करते हैं। पहले आप बताइए कि sin 60 डिग्री का मान कितना होता है। तो sin 60 डिग्री का मान होता है 1/2। तो यहाँ पे 1/2 लिख लिए और यहाँ पे इंटू लिख लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर बताना है कि cos 30 डिग्री का मान कितना होता है। तो √3/2 होता है। तो यहाँ पर √3/2 लिख लिए और यहाँ पर माइनस है तो माइनस दे दिए, ठीक है। अब देखिए sin 60 डिग्री मान कितना होता है। तो √3/2 होता है। तो √3/2 लिख दिए और यहाँ पर इंटू दे दिए। और sin 30 डिग्री का मान कितना होता है। तो 1/2 होता है। तो यहाँ पे 1/2 लिख दिए, ठीक है। अब देखिए इसको गुना कर लीजिए, तो यहाँ पे √3 हो जाएगा, यहाँ पे 2 दूनी के 4 हो जाएगा। और यहाँ पर गुना कीजिएगा तो √3 हो जाएगा और नीचे में 2 दूनी के 4 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए √3/4 माइनस √3/4 कीजिएगा तब यहाँ पर घटाकर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी कि हमारा इसका ऑप्शन नंबर सी में देखिए 0 लिखा है, जो कि हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 13 नंबर, रैखिक बहुपद के शून्य अंक की संख्या होती है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ 1, बी में लिखा हुआ 2 और सी में लिखा है 3 और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है दोस्तों कि रैखिक बहुपद के शून्य अंक की संख्या होती है तो 1 होती है, ठीक है। रैखिक बहुपद की शून्य अंक की संख्या ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए द्विघात बहुपद के शून्य अंक की संख्या कितनी होती है। तो 2 होती है, ठीक है। और त्रिघात बहुपद की शून्य अंक की संख्या कितनी होती है। तो 3 होती है, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स को आपको माइंड में रखना है। ये सब प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, बार बार पूछा जाता है, ठीक है। देखिए 14 नंबर प्रश्न कहता है कि यदि बहुपद x² माइनस kx प्लस में 8 के शून्यंकों का योग 6 है तो k का मान होगा। ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए लल्लन टॉप प्रश्न है दोस्तों, इसको आप ध्यान से समझिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको एक बहुपद दे दिया गया है x² माइनस kx प्लस 8 के शून्यंक का योग यहाँ पे दिया हुआ है 6 और k का मान आपको यहाँ से ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा कि x² के साथ जो कोफिशिएंट होता है वो हमारा a होता है, ठीक है। और देखिए x के साथ जो कोफिशिएंट होता है वो हमारा b होता है और जो कांस्टेंट में लिखा होता है वो हमारा c होता है। इसको आपको ध्यान में रखना है। अब आपको यहाँ से शून्यंक का योग कितना दिया हुआ है 6 और आपको k का मान निकालना है। तो देखिए शून्यंक का योग बराबर कहने का मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर फार्मूला क्या होता है। तो -b/a होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे शून्यंकों का योग 6 दिया हुआ है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर 6 दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम 6 लिख लिए, कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ पे हमको क्या लिखना है माइनस, और b हमारा कितना है, b देखिए यहाँ पर -k है। तो यहाँ पर b की जगह पर हम -k लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए a कितना है, तो a देखिए x² के आगे में कुछ भी नहीं है, यानी कि 1 है। तो यहाँ पे हम 1 लिख लेते हैं इसी तरह से। अब देखिए इसको आगे करते हैं और देखिए यहाँ माइनस माइनस गुना होकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। यानी कि और यहाँ से देखिए तिरछा तिरछी गुना कर लीजिएगा तो यहाँ से आपको k बराबर निकल के कितना आ जाएगा 6। यानी कि हमको k बराबर यहाँ से पूछा गया था और k बराबर 6 आ गया। ऑप्शन में यहाँ पर डी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और देखिए ये प्रश्न आपको अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 15 नंबर। इसमें पूछा गया है कि यदि sin θ = 3/5 हो तो cos
थीटा का मान होगा। ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, इसको आप ध्यान से समझिएगा, ठीक है। देखिए साइन थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, P/H होता है, तो P/H लिख लेते हैं और यहाँ पर 3/5 दिया हुआ, यानी कि हमको यहाँ से P पता चल गया कि 3 है और H पता चल गया कि 5 है। और यहाँ से निकालना है कि cos थीटा का मान होगा, तो cos थीटा बराबर जो हमारा फार्मूला होता है दोस्तों वो B/H होता है, ये आपको निकालना है। तो देखिए यहाँ तो हमको P और H मालूम है मगर B हमको मालूम नहीं है, तो B हम कहाँ से निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से हम निकाल लेंगे, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, तो इसको ध्यान से देखिएगा कि H² बराबर में होता है P² और प्लस में B² होता है। अब देखिए P और यहाँ H दिया हुआ है, तो पाइथागोरस प्रमेय से हम B ना निकाल लेंगे, निकल जाएगा। और देखिए H कितना दिया हुआ 5, तो यहाँ पर 5 दिया हुआ H, तो यहाँ पर 5 को हमको स्क्वायर करना पड़ेगा, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना देगा 25 हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर P कितना दिया हुआ 3, तो 3 का यहाँ पर स्क्वायर करना पड़ेगा तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। B तो हमको निकालना है, तो इसको हम इसी तरह से लिख देंगे, कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ से 9 को हम बराबर की साइड भेज देंगे तो इधर माइनस हो जाएगा और यहाँ पर बराबर में हम कितना लिख लेंगे B² लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिए आगे इसको करके बताते हैं। 25 - 9 की जगह तो कितना हो जाएगा 16 बराबर यहाँ से हमको कितना निकल गया B², यानी कि यहाँ से अब B² इस तरह से हम लेते हैं इसको अच्छा से, B² बराबर 16 लिख सकते हैं। अब यहाँ से स्क्वायर जो था बराबर के उस साइड अगर इसको भेज देंगे तो इधर आके क्या हो जाएगा वर्गमूल चढ़ जाएगा, यानी कि यहाँ से अब आगे कह सकते हैं कि B बराबर हमको क्या निकलेगा, 16 का वर्गमूल कितना होता है 4 होता है, यानी कि हमको B बराबर यानी कि आधार बराबर दोस्तों 4 निकल कर आ गया, ठीक है। और आपसे पूछा गया था कि cos थीटा का मान होगा, तो cos थीटा बराबर B/H होता है और B हम कितना निकाल के लाए हैं 4 और H हमको पहले से मालूम था 5, यानी कि 4/5 जो होगा हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखिए ए में लिखा हुआ है 4/5 जो कि हमारा बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 16 नंबर, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है एवं उसका मसा 19 है तो लसा होगा। दोस्तों ये प्रश्न को आपको किस तरह से सोल्व करना है, देखिए इसको में एक फार्मूला होता है, ठीक है। पहली संख्या गुने में दूसरी संख्या इक्वल टू जो होता है, इक्वल टू क्या होता है मसा, इक्वल टू होता है मसा और गुने में क्या होता है लसा, ठीक है, गुने में लसा होता है। ये फार्मूला का आपको याद कर लेना है, इस तरह के प्रश्न बनाने के लिए फार्मूला को आपको याद करना होगा, ठीक है। तो देखिए कहा है दो संख्याओं का गुणनफल यहाँ पे 2166 दिया हुआ है, तो पहली संख्या गुने दूसरे संख्या यानी कि दो संख्या का गुणनफल है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2166 लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे मसा हमारा 19 दिया हुआ है, ठीक है, तो मसा यहाँ पे हम 19 लिख देते हैं और लसा यहाँ से हमको निकालना है, तो लसा इसी तरह से रहने देते हैं क्योंकि हमको लसा तो निकालना ही है यहाँ से। अब देखिए 19 यहाँ पे गुना में था तो बराबर की इस साइड इसको भेज देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2166 था, बराबर की इस साइड उस साइड में गुना में था तो बराबर की इस साइड में आके क्या में भागा में हो जाएगा, इधर बराबर में क्या बच गया लसा, हमको लसा यहाँ से निकालना है अब, ठीक है। तो देखिए यहाँ सब काटिएगा तो कितना एक टाइम में कटेगा, फिर से एक टाइम में कटेगा और अभी 19 चौक 76 यानी कि 4 टाइम में कटेगा, यानी कि हमको यहाँ से लसा बराबर कितना निकल के आ गया 114। तो ऑप्शन में यहाँ पर सी में देखिए 114 लिखा हुआ है जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये फार्मूला का आपको याद रखना है दोस्तों कि पहली संख्या गुने में दूसरी संख्या इक्वल टू में क्या होता है मसा गुने लसा, ठीक है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 17 नंबर, यदि थीटा इक्वल टू 60 डिग्री तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान होगा। ये प्रश्न भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। आपको यहाँ पे थीटा दे दिया गया 60 डिग्री और साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा का मान क्या होगा पूछा गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे थीटा हम पुट कर देते हैं, साइन यहाँ पर साइन लिखा हुआ था, थीटा की जगह पर हम 60 डिग्री पुट कर दिए। अब प्लस लिख लेते हैं यहाँ पे कॉस और थीटा की जगह पर यहाँ पर कितना पुट कर देंगे 60 डिग्री दिया होता है, 60 डिग्री हम पुट कर देते हैं। अब देखिए साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है तो √3/2 होता है, √3/2 लिख दिए। और कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है तो 1/2 होता है, तो 1/2 लिख दिए। अब इसको जोड़ लीजिए तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, यहाँ पर +1 हो जाएगा, यानी कि √3 + 1/2 ये हमारा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान होगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में लिखा है √3 प्लस में 1 और बाई में 2, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सारा प्रश्न दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, एक भी प्रश्न आप स्किप ना करें, सारे प्रश्न को आप कंसंट्रेशन के साथ देखें, एक एक प्रश्न आपको समझ में आएगा, ये मेरा गारंटी है। बस आप वीडियो को पूरी अच्छी तरीके से पूरे ध्यान से देखिए, ठीक है। देखिए इसमें पूछा गया है कि √1 + tan² = भाट, तो देखिए एक फार्मूला होता है, पहले हम वो आपको
बताते हैं। देखिए फार्मूला क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस में होता है tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ठीक। अब देखिए यहाँ से हमको एक क्या कर सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये जो माइनस tan स्क्वायर थीटा था बराबर के उस साइड अगर जो भेज देते हैं तब प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो बराबर के उस साइड हम इसको भेज दिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा वो लिखा हुआ था, तो इस पर जो स्क्वायर लिखा हुआ है हम बराबर के उस साइड इसको भेज देते हैं। तो अगर बराबर के इस साइड अगर स्क्वायर के भेजेंगे तो इस साइड आके क्या हो जाएगा, अंडर रूट चढ़ जाएगा, तो यहाँ पे अंडर रूट चढ़ा दिए, यानी कि कह सकते हैं ना कि अंडर रूट 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, सेक थीटा। तो देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में सेक थीटा लिखा हुआ है, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपको फार्मूला को समझ के याद कर लेना है, ठीक है। 2 फार्मूला साथ में और आपको बता देते हैं, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। इसको आपको याद कर लेना है अच्छे तरीके से। और एक और फार्मूला होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में होता है यहाँ पे दोस्तों कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। और एक फार्मूला अभी आपको हम बताए हैं, इसका फार्मूला क्या बताएं कि सेक स्क्वायर थीटा और माइनस में क्या होता है tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये तीनों फार्मूला का आपको अच्छी तरीके से याद कर लेना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहला क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और दूसरा में क्या बताएं कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और तीसरा में बताएं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 19 नंबर, यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए और सार्व अंतर डी हो तो इसके प्रथम n पदों का योगफल होगा। देखिए ऑप्शन ए में लिखा हुआ a + n - 1 × d, और देखिए यहाँ पर बी में लिखा हुआ a + n × d, और यहाँ पे सी में लिखा हुआ n/2, और इंटू में लिखा हुआ 2a प्लस में n - 1 × d, ठीक है। और देखिए डी में लिखा हुआ n/2 और इंटू में लिखा हुआ है 2a प्लस में nd। तो यहाँ पे आपको बताना है दोस्तों कि यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए और सार्वंतर डी हो, ठीक है, तो इसका प्रथम n पदों का योगफल होगा। तो इसका योगफल जो होता है n/2 और इंटू में 2a प्लस इंटू n - 1 × d होता है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा इसका बिल्कुल करेक्ट फार्मूला होगा, ठीक है। अगर जो आपको यहाँ से पूछता कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए और सार्वंतर डी तो इसका एनवा पद होगा, तो एनवा पद अगर जो आपसे पूछा तो a + n - 1 × d हो जाता है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। मगर यहाँ पर क्या पूछा गया है कि तो प्रथम n पदों का योगफल होगा, तो योगफल हमारा क्या होता है n/2 और इंटू में 2a प्लस n - 1 × d होता है, ठीक है। आपको दोनों को याद रखना है। देखिए 20 नंबर प्रश्न कहता है कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। ये भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में लिखा है 3,0 और बी में लिखा है 0,0 और सी में लिखा है y,0 और डी में लिखा है x,0। तो आपको बताना है दोस्तों कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, तो 0,0 होता है, ठीक है। मूल बिंदु का निर्देशांक ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों अगर जो आप हमारे वीडियो को पसंद करते हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, अगर जो आप अभी तक नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इससे आपको फ़ायदा क्या होगा कि जब भी हम इस चैनल पर वीडियो को अपलोड करेंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होगा, ठीक है। इसलिए अगर जो आप अभी तक सब्सक्राइब हमारे चैनल को नहीं किए हैं तो रेड बटन दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। देखिए 21 नंबर प्रश्न कहता है किसी घटना ई के लिए PE + PE डैश इक्वल टू भाट। दोस्तों ये प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि किसी घटना ई के लिए यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट यानी कि घटना होने का प्लस में घटना नहीं होने का इक्वल टू क्या होता है, तो 1 होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको इसको याद रख लेना है कि घटना होने का और घटना नहीं होने का जो सम होता है वो कितना होता है 1 होता है, ठीक है। आपको याद रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 22 नंबर, इसमें प्रश्न में पूछा गया है कि बिंदु 4,-3 किस चतुर्थांश में होगा। तो देखिए आपको एक चतुर्थांश यहाँ पे बता देते हैं कि देखिए जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है दोस्तों उसमें क्या होता है, तो प्लस कॉमा प्लस होता है, ठीक है। और सेकेंड क्वाड्रेंट में जो होता है हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में उसमें माइनस कॉमा प्लस होता है, ठीक है। आपको इसको ध्यान में रखना है। और जो थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में वो माइनस कॉमा माइनस होता है, ठीक है। और देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में जो होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में उसमें क्या होता है प्लस कॉमा माइनस होता है, ठीक है। इसको आपको अच्छी तरीके से याद कर लेना है। आपसे क्या पूछा गया कि बिंदु
4, -3 किस चतुर्थांश में होगा? तो फोर्थ में होगा, ठीक है, क्योंकि पहले प्लस है फिर इसके बाद माइनस है। तो देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में लिखा है चतुर्थ, जो कि हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 23 नंबर, इसमें पूछा गया है कि यदि बहुपद px इक्वल टू x² प्लस 7x प्लस 10 के शून्यंक अल्फा बीटा है तो अल्फा इंटू बीटा का मान होगा। ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए दोस्तों ललन टॉप प्रश्न है, ठीक है। देखिए आपको किस तरह से सोल्व करना है। यहाँ पे आपको px बराबर x² प्लस 7x इक्वल टू 10 का शून्यंक अल्फा कॉमा बीटा है तो अल्फा इंटू बीटा का मान पूछा गया, ठीक है। तो देखिए अल्फा इंटू बीटा बराबर फार्मूला क्या होता है? CA होता है, ठीक है। यहाँ आपको बताएं इससे पहले कि x² के साथ जो कोफिशिएंट होता है वो हमारा क्या होता है? A होता है, ठीक है। और x के साथ जो कोफिशिएंट होता है वो B होता है और कांस्टेंट में जो लिखा वो होता है हमारा C होता है, ठीक है। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर आपको निकालना है यहाँ से। तो देखिए हमारा C कितना है? 10 है, तो 10 लिख देंगे। और A कितना है? देखिए x² के आगे कोफिशिएंट कुछ भी नहीं यानी कि 1 है, यानी कि दोस्तों अल्फा इंटू बीटा बराबर हमको कितना आ जाएगा? 10, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर देखिए ए में यहाँ पे 10 लिखा है जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर तो दोस्तों आपसे पूछेगा कि अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, तो देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर फार्मूला क्या होता है? -B/A होता है, ठीक है। ये फार्मूला भी आपको याद रखना, ये दोनों फार्मूला आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 24 नंबर, वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? ऑप्शन ए में लिखा हुआ 1, बी में लिखा हुआ 2, सी में लिखा हुआ 5 और डी में लिखा हुआ अनंत। तो यहाँ पे आपको बताना है दोस्तों कि वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो अनंत स्पर्श रेखा वृत्त पर खींची जा सकती है, ठीक है। ऑप्शन में यहाँ पर डी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 25 नंबर, और दोस्तों अगर जो आप हमारे अदर सब्जेक्ट का वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाइए। हमारे डिस्क्रिप्शन में सारा सब्जेक्ट का आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा और उसमें जितना भी प्रश्न का कवर किया गया है आपके 2022 बोर्ड एग्जाम के लिए सारा प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, उसी प्रश्न को हम उसमें कवर किए हैं, ठीक है। इसलिए एक बार आप उसे ज़रूर देखें, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ही लाभदायक होगा, ठीक है। देखिए 25 नंबर प्रश्न कहता है कि यदि a + b = 90 डिग्री तो cos से बराबर होगा। देखिए इसको आपको किस तरह से सोल्व करना है। यहाँ a + b = 90 डिग्री दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? a + b = 90 डिग्री, ठीक है। अगर जो देखिए यहाँ से हम ए बराबर निकालते हैं तो क्या निकलेगा? 90 डिग्री माइनस बी निकलेगा। ए बराबर निकालेंगे तो अब देखिए यहाँ पे cos ए लिखा हुआ है, ठीक है, cos ए। तो यहाँ पर हम cos ए लिख लेते हैं और ए की जगह पर हम क्या निकाल कर लाए हैं? 90 माइनस बी। तो ए की जगह पर हम यहाँ पर लिख लेते हैं 90 डिग्री और माइनस में बी लिख लेते हैं। तो देखिए cos 90 माइनस थीटा दोस्तों क्या होता है? साइन थीटा। और थीटा की जगह पर कितना है? बी है, यानी हमारे यहाँ पर साइन बी आ गया। तो साइन बी जो होगा हमारे यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपको बनाना है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 26 नंबर, इसमें कहा कि 121/77 का सरलतम रूप लिखें। सरलतम रूप मतलब हुआ दोस्तों कि इसको आपको काट कर छोटा कर देना है। तो देखिए क्या लिखा हुआ? 121 लिखा हुआ, बटा में कितना है? 77 है। तो देखिए इसको हम क्या इस तरह से लिख सकते हैं? 121 को 11 × 11 लिख सकते हैं और देखिए 77 को हम 11 × 7 लिख सकते हैं, ठीक है। और 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमको क्या बच गया? 11/7 बच गया, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। पूरी बेसिक तरीके से आपको समझाएंगे दोस्तों कि आपको समझ में हर हालत में आएगा। बस वीडियो को पूरी कंसंट्रेशन, पूरी शिद्दत, पूरी एनर्जी के साथ देखिए ताकि हर प्रश्न को आपको पूरी अच्छी तरीके से समझने में कोई दिक्कत ना हो। इसमें पूछा गया कि 2 घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में लिखा है रैखिक बहुपद, बी में लिखा है द्विघात बहुपद और सी में लिखा है त्रिघात बहुपद और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है दोस्तों कि 2 घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं? तो द्विघात बहुपद कहते हैं 2 घात वाले बहुपद का, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए 1 घात वाले बहुपद को हम क्या कहते हैं? तो रैखिक बहुपद कहते हैं, ठीक है। और 2 घात वाले बहुपद को तो आपसे बताएं कि द्विघात बहुपद कहते हैं और 3 घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं? तो त्रिघात बहुपद कहते हैं, ठीक है। आपको सारा को याद रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 28 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि cos π/3 का मान है। देखिए इसको आप समझिएगा कि दोस्तों जो हमारा पाई का जो वैल्यू होता है
कितना होता है, पाई का जो हमारा डिग्री में वैल्यू होता है दोस्तों वो 180 डिग्री होता है। ठीक है, इसको आपको याद कर लेना है कि पाई का जो हमारा डिग्री में वैल्यू होता है वो 180 डिग्री होता है। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है π/3, तो इसको हम कन्वर्ट करते हैं तो पाई का वैल्यू हमारे डिग्री में कितना होता है 180 डिग्री होता है। अब बटा में कितना लिखा है 3, यहाँ से काटेंगे तो 3 × 6 = 18, यानी कि π/3 बराबर हमको कितना निकल जाएगा 60 डिग्री। अब यहाँ π/3 की जगह पर हम 60 डिग्री रख देते हैं, यानी कि कॉस, और π/3 की जगह पर हम 60 डिग्री रख दिए, कोई दिक्कत। अब यहाँ पर cos 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 होता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी में 1/2 लिखा है, जो कि हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। दोस्तों मैं आपको एक मोटिवेशन कोट सुनाता हूँ। माँ तेरी हर पसीने का बूंद को मैं मोती सा चमकाऊंगा, तू सपने बड़ा कर देखना, पूरा करके तेरा लाल दिखलाएगा। दोस्तों माँ बाप का हर सपना पूरा कीजिए, क्योंकि दोस्तों माँ बाप आप पे बहुत उम्मीद किए हुए हैं, आपसे बहुत आशा किए हुए हैं। पूरी शिद्दत और लगन के साथ पढ़ाई कीजिए और 450 प्लस मार्क्स लाकर अपनी माँ बाप को खुश कीजिए। ठीक है, चलिए देखिए अब 29 नंबर प्रश्न, इसमें कहता है कि 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या निकालें। देखिए यहाँ पे आपको 44 मीटर परिधि वाले वृत्त का त्रिज्या निकालने के लिए कहा गया है, यानी कि हमको वृत्त का जो परिधि दिया हुआ है दोस्तों वो 44 मीटर दिया हुआ है और यहाँ से हमको त्रिज्या ज्ञात करना है। तो देखिए वृत्त का हमारा परिधि क्या होता है 2πr होता है, और हमको वृत्त का परिधि कितना दिया हुआ है 44 मीटर दिया हुआ है। तो यहाँ पर लिख लिए। अब हमको यहाँ से क्या त्रिज्या ज्ञात करना है, यानी कि r ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 लिख लेते हैं और देखिए पाई का वैल्यू यहाँ पर कितना हो जाएगा 22/7 हो जाएगा, और यहाँ पर हमको क्या निकालना है r, तो इसको r इसी तरह से लिख लेते हैं और यहाँ पे 44 इसी तरह से लिख लिए। अब देखिए यहाँ से काटिएगा तो 22 दूनी के 44 2 टाइम में कट जाएगा, और यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। यानी कि देखिए यहाँ पर 7 क्या में था बराबर की साइड में भागा में, तो बराबर के उस साइड में जाएगा में तो गुना में हो जाएगा, यानी कि हमको यहाँ से r बराबर कितना निकल गया 7 मीटर, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 30 नंबर। यदि अल्फा = बीटा = 45 डिग्री तो साइन अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। देखिए दोस्तों इस प्रश्न में आपको यहाँ पे लिखा हुआ है अल्फा = बीटा = 45 डिग्री, यानी कि इसका मतलब हुआ कि अल्फा बराबर भी आपको 45 डिग्री दिया हुआ है और बीटा बराबर भी आपको कितना दिया हुआ है 45 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, आपसे पूछा गया है कि साइन अल्फा प्लस बीटा का मान होगा, ये पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे साइन लिख लेते हैं और अल्फा का मान कितना है हमारा 45 डिग्री, तो यहाँ पे 45 डिग्री लिख लेते हैं। और बीटा कितना है, बीटा भी 45 डिग्री, तो बीटा की जगह पर भी हम कितना लिख लेते हैं 45 डिग्री। अब यहाँ से जोड़ दीजिए, यहाँ पे साइन लिखकर 45 + 45 की जगह तो कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, यानी कि साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, तो साइन 90 डिग्री मान हमारा 1 होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। HW का प्रश्न ये आपको होमवर्क में दिया जा रहा है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि चारों ऑप्शन में से कौन ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, देखिए प्रश्न यहाँ पे कहता है कि अनिश्चित घटना का प्रायिकता कितनी होती है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 0 और बी में लिखा हुआ है 1 और यहाँ पर सी में लिखा है 2 और डी में लिखा है 5। तो चारों ऑप्शन में से जो ऑप्शन आपको सही लगेगा उसका जवाब आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, आपका कमेंट का हम रिप्लाई जरूर देंगे। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों की वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ आपसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में, तब तक पूरी शिद्दत और लगन के साथ पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।